हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके चैप्टर नंबर 9 बाढ़ की संभावनाएं लेकर आए हैं, जिसे लिखा था दुष्यंत कुमार ने। इसके कुछ पंक्तियों को हमने पार्ट 1 में पढ़ा। आज पार्ट 2 में इसके कुछ बचे हुए पंक्तियों को हम करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। कवि कहते हैं कि लोगों में हताशा है, पर वे इतने पस्त नहीं हुए हैं जिस तरह टूटे हुए आईने होते हैं। टूटे हुए आईने टूटने पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ लोगों में अभी भी कुछ कर गुजरने की शक्ति शेष है। तो इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं। लोगों में हताशा तो है, निराश तो हुए हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा बेबस नहीं हुए, इतने ज़्यादा उनसे हार नहीं गए हैं जितना कोई शीशा या दर्पण टूट जाता है। जब कोई शीशा टूटता है तो उसे हम जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन एक हताश इंसान को वापस कर गुजरने की कुछ शक्ति उसमें शेष रहती है। इसीलिए जो इंसान है उनमें हताशा तो ज़रूर है, लेकिन वो इतने पस्त नहीं हुए हैं जिस तरह टूटे हुए आईने होते हैं। क्योंकि टूटे हुए आईने के तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन इंसानों में अभी भी वो एक उम्मीद की किरण बाकी है। अभी भी उसमें कुछ कर गुजरने की शक्ति शेष है, कुछ करने की इच्छा है। नेक्स्ट है, आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं। कवि कहते हैं कि अभी तो कष्ट से गुजरने के दिन हैं, उनके पैर अभी कीचड़ में सने हुए हैं। इस कष्ट से मुक्ति मिलने पर ही वे किसी के सुखद आश्वासन अथवा उसके वैभव के दर्शन कर सकेंगे, वरना उस वैभव पर भी दाग लग जाएगा। तो कवि कहते हैं कि आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं। मतलब अभी तो समस्याओं का सामना करने का वक्त है, अभी तो कष्ट से गुजरने का दिन है। अभी क्योंकि अभी तो पैर जो है वो कीचड़ में सने हैं, यानी समस्याओं से वो घिरा हुआ है। इस कष्ट से जब वो मुक्ति पा लेगा, इस कष्ट से समस्याओं से जब वो मुक्ति पा लेगा, जब उसे मुक्ति मिल जाएगी, उससे उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, उसका समाधान हो जाएगा, तब वे असली सुख को अनुभव कर पाएंगे और सुखद आश्वासन हो अथवा उसके वैभव, उसके शानो शौकत, धन दौलत, इन सभी का वो दर्शन कर सकेंगे। नहीं तो वो कष्ट से गुजर नहीं पाएंगे। उनके पैर अगर कीचड़ में ही सने होंगे, वो समस्याओं से ही घिरे होंगे, तो उनके वैभव पर, उनके शानो शौकत पर भी दाग लग जाएगा। नेक्स्ट है, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुंझुने हैं। कवि कहते हैं कि इस सभा में हमारी स्थिति किसी असहाय व्यक्ति जैसी है। तुम जैसा भी चाहो हमारा उपयोग करो। हमारी हैसियत आदमी के रूप में नहीं रह गई है, हम आदमी न रहकर किसी झुंझुने की तरह हो गए हैं। इसीलिए कहा गया है कि जिस तरह चाहो वैसा बजाओ इस सभा में, लोगों के बीच में। हम नहीं हैं आदमी, हम तो झुंझुने हैं। जैसे कहोगे वैसे ही करेंगे, क्योंकि झुंझुने को क्या आता है, कभी इस पार्ट से बजेगा, कभी इस पार्ट से बजेगा। तो कवि इसके लिए कहते हैं कि इस सभा में हमारी स्थिति कैसी है, एक बेबस व्यक्ति की तरह है, एक बेबस इंसान की तरह है। इसीलिए तुम जैसा चाहो वैसा हमें उपयोग करो। कभी इस कार्य के लिए कह सकते हो, कभी दूसरा कार्य कह सकते हो, लेकिन बेबसी बस उसे वो कार्य करना पड़ेगा। जो जैसा
कहा जाएगा उसे उसे वह काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अभी एक असहाय, अभी बेबस है। इसीलिए हमारी हैसियत आदमी के रूप में नहीं रह गई है, एक इंसान के रूप में हैसियत नहीं रह गई है। क्यों? हम आदमी न रहकर किसी झुनझुने की तरह हो गए। कभी झुनझुनों की तरह यानी धुनधुने, कभी इधर से बजे तो कभी इधर से बजे। एक असहाय व्यक्ति, एक बेबस व्यक्ति की हालत भी ऐसी ही होती है कि उसकी मजबूरी का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं और उनके हिसाब से उसको करना भी पड़ता है, क्योंकि वो बेचारा बेबस है, लाचार है और अब उसमें कोई हैसियत नहीं रह गई है। तो इसीलिए कहा गया कि वो आदमी न रहकर किसी झुनझुने, खिलौने की तरह हो गया है कि कभी एक तरफ से बजेगा तो कभी दूसरी तरफ से बजेगा। नेक्स्ट है, अब तड़पती सी गज़ल कोई सुनाए, हम सफ़र ऊँघे हुए हैं, अनमने हैं। ऊँघे हुए हैं मतलब हल्की हल्की नींद में है, अनमने हैं मतलब उदास है, खिन्ने किसी से, उदास है। तो कवि कहते हैं कि हमारे साथ चलने वाले लोग अर्ध निद्रा की हालत में हैं, आधे नींद में हैं और उन पर उदासी छाई हुई है। अब उन्हें कोई फड़कती हुई गज़ल सुनाए तो ही उनमें जोश का संचार होगा। तो कवि कहते हैं कि हमारे साथ में जो लोग चल रहे हैं, हमारे साथ साथ में जो लोग चल रहे हैं, वो लोग आधी नींद में हैं, ऊँघे हुए हैं यानी आधी नींद में हैं। उनको होश नहीं है कि वो किस तरफ जा रहे हैं और उन पर उदासी भी छाई है, वो दुखी भी हैं, वो उदास भी हैं। तो कवि ये चाह रहे कि उन्हें कोई तड़कती भड़कती गज़ल सुनाए। गज़ल क्यों सुनाए? क्योंकि उस गज़ल से वो प्रेरित हो सके, जागृत हो सके और उस गज़ल को सुनकर उनमें जोश आ जाए, जोश का संचार हो। जैसे कभी कभी हम सब उदास होते हैं तो कुछ मोटिवेशन के लिए सॉन्ग सुनते हैं, कुछ कविताएं सुनते, गज़ल सुनते हैं या फिर कुछ कहानियाँ पढ़ते हैं या फिर कुछ स्टोरी देखते हैं, किसी की लाइफ से जुड़ी स्टोरी। तो उन सभी चीज़ों को देखकर हम मोटिवेट होते हैं। तो यहाँ कवि उसी तरीके से उन लोगों को जो अभी अर्ध निद्रा में है, जिनमें उदासी छाई हुई है, उनको गज़ल सुनाकर जागृत करने के लिए कह रहे हैं, जिससे उनमें जोश का संचार हो, उनमें एक उत्साह भर जाए, उनमें एक जोश का संचार हो, जोश से भर जाए वो। तो इस प्रकार से देखते हैं हम कि हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, जिसमें हमने देखा कि दुष्यंत कुमार जो कि एक गज़लकार के रूप में नए नए उन्होंने प्रयोग किए हैं और उन्होंने गज़ल को परंपरागत तत्वों से अलग करके सामाजिक हो या राजनीतिक हो, उनको यथार्थ यानी उनकी सच्चाई को प्रस्तुत करने का एक सफल माध्यम बनाया है। इस गज़ल में समसामयिक जीवन के बारे में हमने देखा कि कैसे समसामयिक जीवन में मानव की स्थिति कैसी हो जाती है, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें प्रेजेंट किया गया है, हमारे सामने इसकी प्रस्तुति की गई है। तो आपको भी ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, समझना है। जहाँ डाउट हो वो वहाँ आपको कमेंट करके बताना है। जब तक आप कोई भी चैप्टर को, इस चैप्टर को नहीं, कोई भी चैप्टर को जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप उसके क्वेश्चन आंसर को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे जगहों पर ऐसा भी देखा जाता है कि लोग सोचते हैं कि चैप्टर क्यों, इतने लंबे लंबे चैप्टरों को क्यों पढ़ा जाए, डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर करते हैं तो उससे समय भी बचेगा और क्वेश्चन आंसर लर्न भी हो जाएंगे। लेकिन आपको एक बार मेहनत लगेगी चैप्टर को अच्छे से रीड करने में। अगर आपने वो चैप्टर समझ लिया है तो उस चैप्टर से जैसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप उसे बहुत ही अच्छे तरीके से उसका उत्तर दे पाएंगे।
चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमाकर पूछा जाए, आप बहुत अच्छे तरीके से उसके उत्तर को दे पाएंगे। क्योंकि आपने वो चैप्टर को समझा है। तो उम्मीद है आपने ये चैप्टर समझा होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।